और उसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो यहाँ तक दिख रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली पूंजी का, यक्स एक व्यक्ति है, किसी व्यापार में लगने वाली पूंजी का 1/4 भाग, 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 समय के लिए, 1/4 समय के लिए, ठीक, इतने समय के लिए लगा रहा है। जबकि वाई जो है, वाई क्या कर रहा है समय के लिए, वाई ने, और वाई एक व्यक्ति और है वाई, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि 1/5 भाग, 1/5 भाग, ठीक है, जो टोटल पूंजी है उसका 1/5 भाग, ठीक है, 1/2 समय के लिए, 1/2 समय के लिए, ठीक है, तथा जेड ने शेष पूंजी, तथा जेड एक और व्यक्ति है भाई, जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया, ठीक है, तो जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया है। अच्छा, यदि कुल, क्या कह रहा है, यदि निवेश, यदि कुल रुपए 1140 हैं तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। कुल रुपए 1140 हैं ये बोल रहा है, ठीक है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। हाउ शुड दे डिवाइडेड ए प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, कुल रुपए कितने हैं, 1140। अच्छा ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इधर यहाँ पर कुल रुपए बोला है, लाभ तो बोला ना ही है ना। यक्स ने इतने कुल पूंजी का 1/4 भाग, 1/4 समय के लिए, वाई ने 1/5 भाग, 1/2 समय के लिए, जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया, ठीक है। यदि कुल, अब ये स्पष्ट नहीं करी इसकी कुल पूंजी कि कुल लाभ है, क्या कह रहा है, यदि जेड कंट्रीब्यूटल, ठीक है, डिमांड कैपिटल फॉर द होल टाइम, ठीक, हाउ शुड दे डिवाइडेड ए प्रॉफिट ऑफ, ठीक है। अच्छा, 1140 रुपया मान लो कुल रुपया है, कुल राशि बोल रहा है, कुल रुपया है, लाभ नहीं है ये शायद, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन इसमें क्यों लगा दिया भाई, क्योंकि पहले लाभ देना चाहिए इसको, लाभ का अनुपात हम लोग निकालते हैं, इस हिसाब से स्पष्ट नहीं किया क्वेश्चन में। चलो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम ये मान लो कुल पूंजी जो रहा है, ठीक, कुल पूंजी या दिया है इन्होंने, मान लो, ठीक है, अगर कुल पूंजी ये दिया है 1140 रुपया, ठीक है, तो 1140 रुपया अगर कुल पूंजी है तो उस कुल पूंजी का यक्स जो 1/4 भाग लगा रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट है, एक मिनट इसको पहले रोक लें, समझ। देखो, तो यहाँ तक आप देखिए, ये जो टोटल दिया है, ये आप हिंदी में इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। ये जो लास्ट में लिखा है कुल, फिर रुपए 1140, ये रुपए नहीं, लाभ है एक तरीके का, ठीक है, लाभ, इसको नोट कर लीजिए अपने क्वेश्चन में, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सही से लगेगा। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए, हमें मालूम है कि एक्स वाई जेड ये दोनों जो है, ये 1/4 के रूप में पूंजी लगा रहा है, ये 1/5 के रूप में लगा रहा है। बाकी ये जो है, ये जेड जो है, जेड ने शेष पूंजी जो है, शेष कितनी पूंजी बची होगी, जो भी पूंजी है, ये 1/4, 1/5, ये जेड क्या है, शेष पूंजी कितनी रही होगी। तो देखो, जब भी अनुपात इस रूप में दिया गया हो, जब भी अनुपात इस रूप में दिया गया हो, बटे के रूप में, और इसका लास्ट वाला ये दिया टोटल पूंजी में से ही लगा रहे हैं ये तीनों लोग, ठीक है, तो इसका अगर पूंजी निकालेंगे तो एक में से घटा के निकाल दो। कैसे निकाल दें, एक में से घटा के, तो उसकी शेष पूंजी निकल के आ जाएगी, ठीक है, यही तो कह रहा है। जबकि जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया है, शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया है, तो भैया एक पहले क्या करो, इनका दोनों को जोड़ दो और एक से घटा लो, तो इनका दोनों का जुड़ी हो अगर, तो 5 एकम 5, 5 4 9, 9 बटे कितना आ जाइए, 5 चौके 20, 9/20 आ जाइए, एक में से घटा दें, ठीक है, तो 20 में से 9 गया, कितना बचे, 11/20, यानी यू जो लगाएगा 11/20 इतनी पूंजी लगाएगा शेष, ठीक है, पूरे समय के लिए लगाएगा, क्लियर। तो ये 1/4 के रूप में, ये 1/5 के रूप में, ये 11/20 के रूप में लगाएगा, ठीक है। कैसे, इनको दोनों को जोड़ो, शेष पूंजी कह रहा ना, टोटल पूंजी कुछ होगी, जो टोटल पूंजी है उसका 1/4 भाग ही लगाता है, नहीं बात समझ पाए। जो कुल पूंजी है, कुल जो भी पूंजी, मान लो व्यापार को स्टार्ट करने के लिए कुल पूंजी की जरूरत होगी, मान लो 1000 रुपये की जरूरत हुई, 1000 का 1/4 रुपया यूँ लगा हुआ थी, हाँ, 1/5 रुपया यूँ लगा हुआ थी, ठीक है, और बाकी जो बचा शेष भाग जो बचा होगा, तो शेष कितना बचा है, तो शेष कितना बचा है, मतलब अनुपात में दिया है, तो एक में से इन दोनों को जोड़ करके घटा लेंगे, तो 11/20 भाग जेड लगाएगा,
कौन लगाएगा? जेड। ठीक है, तो बस इस अनुपात में ये लोग जो है पैसा लगाते हैं। क्लियर? ऐसे आप इनको दे देंगे। बाकी जेड जो है ये पूरे समय के लिए पैसा लगाता है। ठीक है, ओवरऑल जितना समय है वो उस समय के लिए पैसा लगाता है। तो लाभ लास्ट में जो क्या होता है, इतना होता है। अब ये इनका जो समय है इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक काम करें हम लोग, इसको चाहो तो पहले एकदम सही वाले में तोड़ लो। ठीक है, तो सही वाले में तोड़ने का तरीका हमने आपको बताया। इसको मुँह दो, उसका उधर गुणा करा दो, तो 20 पंचे 100, चाहो तो पूरा लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो 20 गुणा 5, इसको 20 गुणा 4, ऐसे चाहो तो भी लिख लो। ठीक है, आगे इसको तो 11 गुणा 5 चौको 20, पूरा नहीं अभी ऐसे लिख लो, वो काटना पड़ेगा ना बाद में। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करना, 20 तो पूरे में समाप्त हो जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। अनुपात तुम्हारा जो आ जाएगा, राशि का अनुपात जो आएगा 5:4:11, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब लेकिन यूँ कह लो कि भैया ये 1/4 समय के लिए लगावत थी, ये 1/2 समय के लिए लगावत थी, अब ये पूरे समय के लिए लगावत थी, तो पूरा समय कितना हम मान लें, पूरा समय हम कितना मान लें, ये दिक्कत है। हालांकि इन पर देखो, जब भी बटे में वैल्यू दी हो तो पूरा समय 1 मान लिया जाता है। कितना मान लिया था? 1। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा समय 1 नहीं मानेंगे, क्योंकि 1 मानने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर 1/4 समय के लिए बड़ा लौजड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम जो है वो पूरा समय मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। गुणा करके पूरा समय जो है कितना है? 8। ठीक है, बस समझ पाए? तो ये लगाता है 8 का 1/4 समय के लिए। बात समझ पाए? ये जो पूंजी लगा रहा है ना 5 रुपया, वो 8 के 1/4 समय के लिए लगा रहा है। तो 8 का 1/4 कितना आ जाएगा? 2। तो मतलब ये 2 समय के लिए लगा दिया। ठीक है, नहीं समझ पाए? पल्ले पड़ रही बात कि नहीं? हाँ, ये जो लगाएगा वाई, ये 8 के 1/2 समय के लिए लगाएगा, अर्थात 4। और ये जो पूरे समय के लिए अर्थात 8। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम लोग जो कटे वो काट दें, तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा हमारा। फिर से 2 2 4, अब करा दो गुणा भैया, ये आ जाएगा 5। असली जो लाभ का अनुपात अब आ रहा है 5:8:44, तो ये हो गया हमारा लाभ का अनुपात रियल में। अब ये जो लाभ का अनुपात है वो टोटल लाभ इतना हुआ था 1140, सबको जोड़ दोगे तो 44 8 54 5, 44 से 54 कहाँ होगा? 44 8 52, 52 और 5, ठीक है 57। तो 57 की वैल्यू हो जाएगी इतनी, अनुपातिक 57 की वैल्यू कितनी है? 1140। एक की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक, एक की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो फिर क्या पूछा आपसे? बस जो पूछा वो बता दो। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या अपना निकाल लो। एक की वैल्यू 20 तो 5, 5 की वैल्यू 100। भाई प्रत्येक का हिस्सा निकाला इसका 5, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। तो वही हो जाएगा, देखो ऑप्शन ए में। ठीक है, 100 उसी में। दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? 160, यानी 8 की वैल्यू निकाल देंगे। तीसरे की निकालेंगे तो हो जाएगी 880। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में ये सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। पूरा एकदम वही जोश आ जाए, वही कॉपी देखो अगला क्वेश्चन देखो, 26 नंबर दिख रहा है उसमें। कह रहा ए बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग। फिर से देखिए 3 लोग हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है। ए थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ए बी सी। ठीक है, एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग, ए जो है ये 1/3 भाग पूंजी का लगाता है। ठीक है, 1/4 समय के लिए लगाता है, तो 1/4 ऊपर लिख देते हैं, समय वाला ऊपर लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तथा बी पूंजी का 1/5 भाग, ये बी जो है पूंजी का 1/5 भाग लगाता है, 1/6 समय के लिए लगाता है, समय वाला थोड़ी देर के लिए ऊपर लिख देते हैं। तथा शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। ठीक, अच्छा फिर वैसा क्वेश्चन, शेष पूंजी सी जो है वो पूरे समय के लिए देता है। तो जो भी पूंजी रही होगी, जब रेशियो में दिया रहता है ना ऐसी वैल्यूज, तो याद रखना हमेशा कुल पूंजी 1 होगी। कुल पूंजी कितनी होगी? 1। तो देखो दोनों ये मिल करके इतनी पूंजी लगा रहे हैं। सी शेष पूंजी लगाएगा, मतलब टोटल पूंजी रहा है 1। टोटल पूंजी कितनी रहा है? 1। 1 माह से इन दोनों का जोड़ के अगर घटाइयो
तो सी की पूंजी आ जाएगी। तो 1 में से अगर 1/3 और प्लस 1/5 एक है जोड़ के से घटाना है, तो जब जोड़ोगे तो ये 15 नीचे आ जाएगा, अब 5 3 8 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 1 में से 8/15 घटा दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7/15। शेष पूंजी जो 7/15 आई है ये लगाता है सी कितनी लगाता है 7/15, इतनी पूंजी लगाता है। अब पूरे समय के लिए, अब पूरा समय कितना माना जाए, तो पूरा समय याद रखना, इसका गुणा करो तो 6 चौका 24, टोटल समय 24 मान लो। ठीक है, टोटल समय क्या मान लो 24, या इनका एलसीएम जो भी अपने हिसाब से करना है ना, तो गुणा करके ही निकाल लो। ठीक है, अब ज़्यादा होगा तो एलसीएम ले लो, तो 12 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करके ले लो चाहे 12, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से एलसीएम लेकर मान लो तो 12। ठीक है, क्लियर। एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है, सॉरी क्या कहेंगे, एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, बड़ी तो होती है एलसीएम, सॉरी छोटी छोटी संख्या होती है जो इन दोनों से कट जाए। ठीक कर रहा है, बता रहे थे हमने, क्या बताया, एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या है जो इन दोनों से कट जाए, वही है एलसीएम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो इसको सही रूप में बदलो पहले, तो बदलने के लिए क्या करना है, इसको यहाँ पे से मूंदो, इनका गुणा करा के ऊपर लिखाओ, लेकिन गुणा नहीं करना है, 5 × 15 ऐसे कर दो, क्योंकि गुणा करोगे काटना फिर से है, मैं तो ऐसे ही लिख लो ना, काय का फालतू में कैलकुलेशन बढ़ाओगे। इसको फिर से मूंदो तो 15 × 3, ठीक है, फिर इसको करोगे तो 7 × 15, ये तो होगा 5 × 15। ठीक है, समझ पा रहे हो कैसे किया हमने, पूरा भी आप गुणा करा के लिखा सकते हो, लेकिन फिर वो काटना पड़ेगा, ऐसे काटना बहुत आसान रह जाएगा। तो फिर से हम क्या काटेंगे, 15 से 15 कट जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए। अब जो बचेगा हमारा अनुपात, वो बचेगा 5:3:7, यानी पूंजी इस अनुपात में लगाई गई है। इसने पूंजी 5 लगाई है, इसने 3, इसने 7, लेकिन समय कितने समय के लिए लगाया, ये कुल पूंजी का देखो, कुल पूंजी कुल समय रहा है 12 का 1/4 भाग, जो 12 के 1/4 भाग समय तक ए ने लगाया, तो 12 का अगर 1/4 भाग करोगे तो कितना आएगा 3, तो अर्थात 3 समय तक इसने लगाया। नहीं समझ पा रहे हो, समझ में आ रहा है या, टोटल समय कितना रहा 12, अब 12 में जब 1/4 निकालोगे 12 का, तो 4 3 12, 3 आएगा ना, यानी 3 समय तक ए ने लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से 12 को टोटल समय रहा है, 1/6 भाग समय तक बी ने लगाया, तो 1/6 करोगे 12 का तो 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 कर देंगे। इसमें देखो 12, ये तो कुल समय जितना है उतने समय के लिए लगाया, तो इतना हो जाएगा। अब कुछ कटेगा तो काट दो, 3 कट जाएगा, तो 3 3 चौके 12। ठीक है, अब ये आ जाएगा अनुपात 5 अनुपात 2 अनुपात 28, यानी ये कुल लाभ का अनुपात आ गया। अब आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि कुल लाभ कितना हुआ है। यदि कुल लाभ 1820 रुपया हुआ है, कुल लाभ कितना हुआ है 1820 रुपया, तो क्या क्या रहा है, ए का लाभांश ज्ञात कीजिए। इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 30 35, 35 की वैल्यू हो जाएगी 1820, अनुपातिक 35 की वैल्यू 1820, अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालोगे 1820/35, 35 से काटो, 35 से काटो या फिर 40 बार जाएगा, तो फिर 5 7 35, अब 5 3 15, फिर कितना आएगा 6 5 30, अब 20 आएगा, 5 चौके 20, अब 7 से काटो, 7 पना 35, 7 पना 35 और 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 52, यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू आ जाएगी 52। तो एक ही पूछा है, एक और कितना लाभांश होगा, तो अनुपातिक 5 की वैल्यू निकाल दें, अनुपातिक 5 की वैल्यू यानी 52 × 5, गुणा करा दो, 5 दूनी 10 के 0 हासिल, 1 5 25 और 1 26, यानी ए का लाभांश 260 रुपया होगा। ठीक है, क्लियर, तो इसे नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर। देखो इसमें क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अजय और विजय ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। एक अजय है
और एक व्यक्ति है विजय, और इन लोगों ने एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, इसमें अजय ने विजय से तिगुना धन, ठीक है, क्या करा, अजय ने विजय से तिगुना धन विजय से दुगुना समय के लिए निवेशित किया। अजय ने, देखो ध्यान सुनिए क्या कह रहा है, अजय ने विजय से तिगुना धन, कितना धन, तिगुना, मतलब तिगुना मतलब अगर इसने 1 लगाया होगा रुपया तो इसने 3 गुना अर्थात 3 लगाया होगा। ठीक है, अजय ने विजय से तिगुना धन 2 गुना समय के लिए लगाया, यानी समय का जो अनुपात होगा 2 गुना, यानी समय का अनुपात अगर इसने 1 इसने 2 के लिए लगाया। ठीक है, नहीं समझ पाए, अजय ने विजय से तिगुना धन, धन जो है धन का अनुपात, इसने 1 रुपया लगाया तो इसने 3 रुपया लगाया। अजय ने विजय से तिगुना धन 2 गुना समय के लिए लगाया था, समय इसने 1 समय के लिए लगाया तो उसने 2 समय के लिए लगाया, बस। तो ये अनुपात दिया गया है किसका, पूंजी का, ये अनुपात हो गया समय का। पूंजी और समय का अनुपात का गुणा कर देंगे तो लाभ का अनुपात आ जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 6, इसका गुणा करेंगे तो 1, यानी लाभ का अनुपात ये होगा। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है, यदि कुल लाभ जो है विजय को, यदि कुल लाभ विजय को 4,000 रुपये मिले, देखो फिर वही गड़बड़ कर दिया, यदि लाभ का, ठीक है, यदि विजय को, ऐसे कह देता है, यदि विजय को 4,000 रुपये लाभ मिले, ठीक है, तो विजय कहाँ आई है, विजय को कह रहा है 4,000 रुपये, विजय का लाभ, कुल लाभ कितना, 4,000, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 4,000, 1 की वैल्यू 4,000 है, तो क्या कह रहा है आपसे, तो कुल लाभ कितना, तो कुल अनुपातिक 7, 1 की वैल्यू अनुपातिक 4, तो 7 की वैल्यू निकाल देंगे, तो अनुपातिक 7 की वैल्यू निकाल देंगे, यानी 4,000 गुणा 7, यानी 7 चौक 28,000 रुपये जो है कुल लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये टोटल जो क्वेश्चन इस टाइप के हमने आपको समझा दिए। फर्स्ट टाइप में टोटल जो है, सॉरी सेकेंड टाइप में हमारे 27 क्वेश्चन थे, इनको हमने समझा दिया। अब इसके बाद हमारा जो है थर्ड टाइप चालू होगा, आप इसको पहले नोट कर लें। ठीक है, चलो देखो टाइप नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, पूंजी निकालनी है। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन टाइप नंबर 2 में आप देख रहे थे उसमें लाभ निकालना था, अब इस टाइप में हमें पूंजी निकालनी है। हमें मालूम है कि लाभ बराबर, देखो बच्चा क्या होता है, लाभ बराबर आप जानते हो पूंजी गुणा, ठीक है, समय होता है, आप जानते हो। लेकिन अभी तक क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, लाभ ही निकाल रहे थे। जब लाभ निकाल रहे थे तो पूंजी और समय का गुणा करा दो, लाभ अपने आप निकल के आ रहा था। लेकिन अब हमें पूंजी निकालना होगा। क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, पूंजी। और अगर आप पूंजी निकालना चाहते हो ना बच्चा, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि लाभ में भाग देना पड़ेगा समय का। ठीक है, लाभ में समय का क्या देना पड़ेगा, भाग, अर्थात पूंजी निकालने के लिए लाभ में समय को भाग देना पड़ेगा। पूंजी को सी से हम दिखाते थे, आपको याद होगा शायद। ठीक है, लाभ को पी से दिखाते थे और समय को टी से, अर्थात इस तरीके से फार्मूले को आप अरेंज करेंगे और हम लोग ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे अब इसमें। ठीक है, क्लियर। तो बस इस टाइप में और कुछ नहीं है, आपको पूंजी निकालनी है और बस आपको याद रखना, पूंजी तभी निकलेगी जब हम लाभ में समय का भाग देंगे। पूंजी तभी निकलेगी जब हम लाभ में समय का भाग देंगे। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके का है, और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 दिख रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है कि ए 14,000 रुपये की पूंजी, ठीक है, के साथ एक व्यापार शुरू करता है। ए जो है, ए एक व्यक्ति है, 14,000 रुपये पूंजी लगाता है। ठीक है, लिख लेंगे कोने में, 14,000 रुपये लगा के भैया एक व्यापार शुरू करता है। ठीक है, आगे उसके करता है 5 महीने बाद बी जो है व्यापार में शामिल हो जाता है। 5 महीने बाद बी जो है व्यापार में शामिल हो जाता है। कितने महीने बाद, तो 5 महीने बाद, इधर लिख देंगे 5 माह बाद। ठीक है, आगे 5 माह बाद व्यापार में शामिल होता था। उसके 2 महीने बाद, सी उसके 2 माह बाद, ठीक है, सी बी जो व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि साल के अंत में उनका लाभ का अनुपात, साल के अंत में जो लाभ का अनुपात है ना बच्चा, लाभ का अनुपात, साल के अंत में लाभ का अनुपात जो है वो कितना है बच्चा, वो है 4:3:2। नहीं, जब साल खत्म होता है तो लाभ इतना होता है, इस अनुपात में लाभ होता है। ठीक है, क्लियर। साल जब खत्म होता है तो इस अनुपात में इन लोगों को लाभ होता है। आगे
तो पूछ रहा है आपसे, तो सी ने कितने रुपए निवेश किए थे। अच्छा, सी ने कितने रुपए निवेश किए थे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ए जो है, ए ने 14,000 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू किया था, लेकिन इसने व्यापार जब शुरू किया तो ये इसमें ये तो कहा नहीं कि भाई साहब ये बीच में इसने अपने रुपए हटाए या लगाए, कुछ ऐसा कहा है नहीं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसने समय जो पूरा साल यानी अगर समय की बात करें, इसमें समय की अगर बात करें तो ए जो है पूरे समय अर्थात 12 महीने के लिए अपनी पूंजी लगाई है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें बी ने कितने रुपए कितने समय के लिए पूंजी लगाई है, तो जितने जैसे अगर इसने आज व्यापार शुरू किया तो आज से 5 महीने बाद कौन आ गया, शामिल हो गया बी। अच्छा, आज से 5 महीने बाद बी शामिल हुआ और फिर साल जब खत्म हुआ तभी तो लाभ मिला। तो आज से 5 महीने बाद अगर ये आया है कौन, बी, तो कितने महीने तक लगा रखा, 7 महीने तक लगा रखा पूंजी। नहीं समझ में आई बात। मतलब इसने अपनी पूंजी जो लगाई है वो 7 महीने के लिए लगाई है, ना ही बात पल्ले पड़ी। आज से 5 महीने बाद यानी जब इसने व्यापार शुरू किया उसके 5 महीने बाद बी आया, यानी 5 महीने तो खत्म, टोटल महीने आते हैं 12, 5 महीने खत्म, 5 महीने तक बी आया ही नहीं। और जब पैसे 5 महीने गुजर गए उसके बाद बी आया, तो जब 5 महीने बाद आएगा तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, 12 महीने टोटल होते हैं ना, तो 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 महीने के लिए इसने पूंजी लगाई। और ये कह रहा कि उसके इसके 2 माह बाद, किसके बी के 2 माह बाद सी भी व्यापार में आया। तो भैया 5 महीने बाद तो ये खुद आया रहा है, अब इसके भी 2 महीना बाद सी आया, अर्थात शुरुआत के 5 2 7 महीने बाद सी आया। कितने महीने बाद सी आया, तो इसने पूंजी कितने महीने के लिए लगाई, 12 में से 7 घटाओगे तो 5 महीने के लिए इसने पूंजी लगाई। कितने महीने के लिए पूंजी लगाई, 5। ठीक है, क्लियर। तो समय का अनुपात ये हमें दे दिया, समय का अनुपात दे दिया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि भाई साहब सी ने कितने रुपए पूंजी लगाई थी, कोई दिक्कत नहीं। पूंजी का अनुपात तभी आप निकाल सकते हो जब लाभ में समय का भाग लगाओ, तो लाभ में समय का भाग लगा दो, पूंजी का अनुपात हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर निकालोगे तो यहाँ पे पूंजी का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पूंजी का अनुपात आप जब निकालोगे तो इस तरीके से निकल के आएगा। तो काटोगे अगर कुछ तो ये तो कट जाएगा, 4 एकम 4 और 3 12, 1/3 इसका अनुपात आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब बाकी हमें इसका अगर अनुपात निकालना, यू अनुपात है 1/3, यू अनुपात है 3/7, यू अनुपात है 2/5। ठीक है, तो हमें रियल अगर पूंजी का अनुपात निकालना है तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मुंह दो, 7 गुणा 5, इसको मुंह दो, 3 तो पहले से, 3 गुणा 5 15 आ जाएगा कि नहीं, इसको मुंह दो, 2 पहले से, तो ऐसे लिख दो चाहो तो 2 गुणा 3 गुणा 7। अब जो कटे उसको काट दो, कुछ कटेगा क्या, कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना, कुछ कॉमन नहीं कटेगा। तो पूंजी का अनुपात इसी में भाई साहब आ जाएगा। आप 7 पन्ना 35, 45, 42, इस अनुपात में पूंजी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि भैया ए ने जो है 14,000 रुपये लगाए, तुमने कहा ना भैया पूंजी ए ने 35 अनुपातिक 35 रुपये लगाए, तो अनुपातिक 35 की वैल्यू हो जाएगी 14,000। अनुपातिक 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,000। आपसे पूछा क्या है कि सी ने कितने रुपए निवेश किए थे, तो सी का अनुपातिक 42 की वैल्यू निकाल दो। तो अनुपातिक 35 की वैल्यू 14,000, तो 42 की वैल्यू निकाल दो, अनुपातिक 42 की। तो 14,000 बटे 35 गुणा 42, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 8 5 दूनी 10 या 8 पंचे 40, 00। ठीक है, और 7 चौके 28, 400 आ जाएगा, और 4 दूना 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 00। यानी जो सी ने रुपया लगाए हैं वो 16,800 रुपये लगाए हैं। ठीक है, तो सी की इतनी पूंजी आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करें। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन लगेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 29, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो हमने अभी आपको बताया है। 29 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है ए और बी मिलकर, ठीक है, एक व्यवसाय प्रारंभ किया। ए और बी ने मिलकर के एक व्यवसाय जो है प्रारंभ किया, ए और बी ने। ठीक है,
बी ने आगे क्या कर रहा है, बी ने ए से 21,000 रुपए की अधिक पूंजी लगाई। अब ये कह रहा है कि बी ने जो है ना ए से 21,000 की अधिक पूंजी लगाई होगी। ध्यान सुनिए, बी ने अधिक पूंजी लगाई है ए से। तो अगर हम पूंजी का अंतर देखें तो बी माइनस ए अगर निकालें तो 21,000 रुपए आ जाएगा। बात नहीं समझ पाए, यानी बी ने ज्यादा पूंजी लगाई है ए से, कितने रुपया, 21,000 रुपए। तो इसको हमने एक कोने में लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर क्या कह रहा है देखिए, यदि वर्ष के अंत में, ध्यान सुनिए ये पॉइंट याद करने योग्य है, समझने योग्य है कि वर्ष के अंत में मतलब साल खत्म हुआ उसके अंत में 960 रुपए का लाभ हुआ। कुल लाभ कितने का हुआ है, कुल लाभ जो हुआ है दोनों में 960 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, 960 रुपए का कुल लाभ हुआ है। आगे, जिससे बी को ए से 240 रुपए अधिक लाभ प्राप्त हुआ। फिर से कह रहा है लाभ की अगर बात करें, कुल लाभ तो इतना हुआ है, लेकिन बी को ए से कितने रुपए ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है, 240 रुपए ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ। अर्थात बी माइनस ए बराबर अगर कर दें तो इतना आ जाए, पहले बताओ लाभ का अनुपात है, नहीं बात समझ पाए। अरे भैया देखो, जब वो बी ज्यादा रुपया लगाई है, 21,000 रुपया ज्यादा ए से, तो कल लाभ भी तो ज्यादा मिली है। लेकिन एक चीज बताओ, कुल लाभ प्राप्त हुआ 960, अर्थात अगर हम यू कर दें बी प्लस ए, ध्यान सुनिए, तो 960 ना यही बताओ। अरे कुल लाभ का मतलब समझ रहे हो ना, दोनों का मिला के लाभ जो है 960 रुपया है, लेकिन दोनों के लाभ का अंतर निकालें अगर बी माइनस ए निकाले तो 240 रुपया आ रहा हो। तो भाई साहब हमें यो पता चल जाई, क्या पता चल जाई कि बी को कितना लाभ हुआ, ए को कितना लाभ हुआ। अगर इनको हम दोनों को जोड़ें, एक इसको काटें, बी की वैल्यू निकालेंगे तो जोड़ के आधा कर दो, बी की वैल्यू निकालेंगे तो जोड़ के आधा। तो बी की वैल्यू अगर आप निकालोगे, इसको करना हमने आपको बताया, बाकी अपना बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। तो जोड़ के आधा करो, इसको जोड़ोगे तो 0, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 10 2 12, 1200 का आधा करोगे 600 रुपया बी को लाभ हुआ होगा। ठीक है, ए को कितना लाभ हुआ ये निकालें, तो ए को निकालेंगे तो घटा के आधा। ठीक है, 960 में से 240 घटाना, तो 0 में से 0 गया 0, 6 में 4 गया तो 2, 9 में 2 गया तो 7, इसका आधा कर दो 360 रुपया यहाँ पर आ जाएगा। ए का लाभ कितना आ जाएगा 360, बी का लाभ कितना आ जाएगा 600। लाभ निकल के आ गया, बहुत बढ़िया बात, लाभ का अनुपात, लाभ हमें निकल के आ गया, यानी लाभ कितना हुआ, लाभ। ठीक है, तो ए को लाभ हुआ 360, ठीक है, बी को लाभ कितने का हुआ 600 का, बी को लाभ कितना हुआ 600। अच्छा एक चीज कह रहा है ना, देखो वर्ष के अंत में, यानी जो समय है समान है, समय समान है, तो मतलब अगर समय की बात करें तो यहाँ भी समय 12 महीना है और यहाँ भी समय 12 महीना है। अरे 12 कट जाएगा, एक कर लो, तो समय दोनों में समान है ना। तो लाभ बटे समय जो होता है यही तो पूंजी होता है ना, लाभ बटे समय का अनुपात जो होता है वही तो पूंजी का अनुपात होता है। तो इनका अगर अनुपात निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और इसको काटोगे किससे कटेगा, 12 3 36 और 12 5 60, यानी 3:5 आ जाएगा। यानी पूंजी का जो अनुपात आ जाएगा वो 3:5, यानी पूंजी इसने 3 रुपया लगाए तो इसने 5 रुपया लगाई। लेकिन उसने वो नहीं कहा, उसने कहा है कि जो पूंजी है ना उनका अंतर 21,000 रुपया है, अर्थात बी ने ए से 21,000 रुपया ज्यादा लगाया। तुम कह रहे हो ना भैया ऐसा कहाँ है, तुम कह रहे हो ना बी ने 2 रुपया ज्यादा लगाया है, वो कह रहे हो 21,000 रुपया ज्यादा है, तो 2 की वैल्यू 21,000। क्या पूछा है, जो पूछा है बता दो, क्या पूछा है, ए की पूंजी अनुपातिक 3 निकाल दो, तो 3 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 21,000 बटे 2 इंटू 3, काट दो एक अपना, कितने बार जाएगा, 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10, ठीक है सही कर रहे हैं, 2 1 कम 2, 5 दूनी 10 और डबल 0, क्या कर रहे हैं, गड़बड़ करते नहीं, रुको एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी ना, ये काटो 2 से, तो 2 1 कम 2 1 बार का, ठीक है, और एक कटियो, एक हटियो, तो 5 दूनी 10, 1 0 है ये बीच में और डबल 0, ठीक है आई सही है, समझ पाए। अब एक 3 का इधर गुणा करा दो अपना, ठीक है, तो ये 0 0 5 3 15 के 5 हासिल 1, ठीक है 3 कम 3, ठीक है। तो इतनी पूंजी जो है किसने लगाई है, तो ये आ गया, ठीक है।